लगा के थोड़ा अपना की नहीं लगा ज्ञानंद भाई भाई आप इतना उनका सब कुछ बदला उनके जीवन में, उनके जीवन में बहुत सारी सुविधाओं के लिए जो भी हम कर सकेंगे निश्चित तौर पर मेरी पूरी कोशिश होगी, मेरी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं पूरी चीज जान लगा दूंगा कि आपको किसी तरह की कोई तकलीफ न होने पाए। और हमारा पूरा उद्देश्य है कि आप मेरे अस्पताल में अगर एक कदम रख रहे हैं उसके बाद आपको किसी भी तरह की कोई भी मतलब दिक्कत न होने पाए और आप किसी हम लोग बीमा में आप लोगों को प्रोवाइड कर सकें विथ क्वालिटी पूरे समर्पण। और उसके साथ साथ फिर भी अगर स्टाफ से कोई गलती होती है मैं अपनी तरफ से आपसे उनके लिए माफी चाहूंगा। और मैं इस सुझाव चाहूंगा जब भी अस्पताल में हर जगह कमियां होती हैं, हर किसी में कमियां होती हैं, ऐसा कोई आदमी पूर्ण नहीं होता, तो आप लोग सुझाव देंगे तो हम निश्चित तौर पर उसे दुरुस्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक ऐसे देश में जी रहे हैं जो निश्चित तौर पर मतलब हम दुनिया को दिखाएंगे हमारा भारत वाकई मैं इसलिए जल्दी जाना चाह रहा हूँ, मुझे खुद अच्छा लगता है, मैं अपने हाथ रहता थोड़ी देर और लेकिन वही बच्चों से वादा किया है और वो बच्चे समझ में तैयार हो गए। अब आप समझते हैं आपके बच्चे होंगे नाती पोते होंगे कि वो स्कूल की जब छुट्टियां हो जाती है तो उनको लगता है कि किसी तरह से मुझे कहीं कहीं कहा गया कि ले जाया जाए, तो बस इसलिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। और मैं एक और घोषणा करता हूँ कि आपके यहाँ जो शहीद कारगिल दिवस मनाते हैं, एक बार मुझे बुलाया गया, मैं पहुंच नहीं पाया इस कारणवश, लेकिन मैं हर साल कोशिश करूंगा और मेरी तरफ से हर साल उस कार्यक्रम में 50,000 रुपए मैं देता हूं आपको। और भी आपकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम उस दिवस को इतना भव्य बनाए कि देश के कोने कोने तक ये मैसेज जाए, दिल्ली क्षेत्र जो देश के लिए कुर्बान होने वाले जो लोग हैं, देश के जो सैनिक हैं, उसकी हम आज दिल से इज्जत करते हैं। थैंक यू सो मच। मैं इस तारीख हम सबको घर घर लेने प्रेरित करती है और डॉक्टर साहब जैसे देशभक्त हैं जिनकी वजह से ऐसा सब रहेंगे यहाँ से आगे दिन भी खून चलेगी और डॉक्टर साहब के प्रयास को हम लोग हर सार्थक करेंगे। डॉक्टर साहब से वादा कर रहे हैं आने वाले दिवस को बहुत ही प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे। धन्यवाद। मैं चाहूंगा संगठन के अगुवा हो कैसे बुलगांव साहब, क्योंकि बुलगांव की Hare Hare
अभी बहुत सारे प्रोग्राम आगे हैं। हेलो हेलो, मेरा सभी आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग, अभी बहुत सारे प्रोग्राम है, इवेंट है, ये बहुत मुश्किल से नसीब हो पाया, ये बहुत मुश्किल से नसीब हो रहा है। फौजों की याद पुराना होती है। मेरा सभी से आग्रह है कि सामने जो गाड़ियां, हम उसी में बिजी रहते हैं। कम से कम क्षणिक जीवन हमारे जीवन में क्षणिक समय भी मिलता है सुकून का, क्षणिक समय मिलता है सुकून का, उसको एंजॉय की तरह जिए। पेंशन हमको मिलती है, उस पेंशन की हम अपने परिवार और अपने पर्सनली काम में इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने बारे में सोचना बंद कर दिए। ये बात आप लोग पूरे पक गए, लेकिन मेरे हाथ पकने शुरू हुए, क्योंकि इतना यहाँ टेंशन है। जो मौत मस्ती फौज में आदमी किया, वर्क होने के बाद भी इंतजार करता था संडे का। संडे कैसा भी हो, लेकिन 2 घंटे रिलैक्स मिल गए, एंजॉय पूरा हफ्ता भूल जाता था। हेलो हेलो हेलो, कार्यक्रम लगातार चलता रहना चाहिए। मैं चाहूंगा कि इसी क्रम में कैप्टन सरोज साहब आए और मैं होली मिलन समारोह की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारे बीच में डॉक्टर राकेश पटेल साहब, जो हम सैनिकों के लिए एक अद्भुत व्यवस्था किए हैं, जहां पर हम लोग अपने ट्रीटमेंट के लिए, फैमिली ट्रीटमेंट के लिए जाते थे, या तो जबलपुर, नागपुर या बिरला हॉस्पिटल, तो हमें छोटी मोटी समस्याओं का समाधान अब यहीं पर मिलने लगा। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसमें हमारे संगठन के सदस्यों ने काफी कुछ अप्रोच किया है अपने कर्नल साहब से, जो उन्होंने इस केस को टेकअप किया और यहाँ तक हमें कामयाबी मिली। मैं कार्यकारिणी अध्यक्ष कैप्टन पटेल साहब से ये आग्रह करता हूँ कि इसी तरह से संगठन को आगे बढ़ाने में अपने भरपूर सहयोग और ताकत दें। आज हम लोगों के लिए सेना सेवा से निवृत्त होने के पश्चात पहला मौका मिला है, खासतौर से हमें, जब मैं इस तरह के कार्यक्रम में उपस्थित। अब मुझे महसूस नहीं होता कि हम लोग पूर्व हैं, अभी ऐसा लग रहा है कि हम लोग वर्तमान हैं। आज हमारा वर्तमान इसी तरीके से, इसी खुशखबरी में और खुशफहमी में जीता रहे और हमारे बीच में इसी तरीके से ऊर्जा प्रवाहित होती रहे कि हमें भूतपूर्व न कर करके वर्तमान सैनिक की वेशभूषा और आभास का अनुभव हो, यही हमारी सबकी कामना है। इसी के साथ मैं अपने बचनों वाला काम बंद करके, इससे हाथों की एक्सरसाइज होती रहेगी और काम आगे बढ़ता रहेगा। और अभी आप सब देख पा रहे हैं कि संगठन के पहले दिन से, संगठन के तन मन धन से हमारी मदद करने वाले समस्याएं आ रही है, इन्होंने कहा कि परेशान मत हो, कितनी भी समस्याएं आ जाएगी, कुछ भी हो जाए, संगठन को कोई समस्या नहीं होगी।
थोड़ी देर की भी चलता रहता है। और मैं हमारे बीच में अंसारी साहब इतने बड़े मोटिवेटर हैं, इतने बड़े मोटिवेटर हैं कि कहने का मतलब किसी ऐसे मुद्दे में है कि लाठी सर के बड़े हाथ आ गई है और अंसारी साहब खट से वापस, मतलब समझौता जिंदगी में कहीं समझौता है, पर हमारे अंसारी साहब किसी भी बड़े बड़े में समझौता कराने का जो सिस्टम मैंने देखा। नॉलेज नहीं है, बस इतना कहूंगा कि आप लोग इस संगठन को बनाए रखिए और मेरे से जितना सहयोग हो सकता है, जो संगठन जितना मेरे से चाहेगा मैं उतना संगठन के लिए तैयार हूँ, जितना जैसा भी चाहेंगे जन धन सब तरह से हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। बाकी आप लोग जरूर ज्वाइन रहिए, इकट्ठा रहिए, एकत्र रहिए, एक बिखराव ना होना, बस मेरा यही है। क्योंकि इसमें कोई ये नहीं कहना कि छोटा बड़ा, सब एक बस एक हमारा ये चाहिए कि हमें सैनिक एकता बना के रखना चाहिए। क्योंकि हम देखे हैं कि यहाँ एक हर कास्ट की छोटा सा एक मिसाल कीजिए, एक छोटी कास्ट है उसका एक संगठन है, पर हमारा संगठन ये आने के बाद पहले हमारे साथ फौजी इधर कोई प्लाट जमीन लेता था तो वो बेचारा कब्जा तक नहीं पाता था, लेकिन ऐसे संगठन के द्वारा कई ऐसे काम किए गए हैं जो कि जमीन नहीं मिलती थी और 25 आदमी गए एसडीएम तहसीलदार का भी सुनता नहीं था, जो कि ग्राउंड में आके और कब्जा दिलाया लोगों को। तो इसलिए हमारा मानना है कि जो नहीं जुड़े हैं और यहाँ पर पधारे हैं रमन जी जो है दूसरे नंबर के, राम जी पटेल जी सबसे बड़े और रमेश पटेल जी जो है छोटे। लेकिन मैं अभी सबसे पहले कैप्टन रमेश पटेल जी को बुलाना चाहूंगा, वो आए और आप सबको दो शब्दों के साथ संबोधन करें। कैप्टन रमेश पटेल जी सभी लोग तालियों से उनका स्वागत करें। ऑल जैसे और हमारे वीर सैनिकों को मैं अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मैं अम्बेडकर में जो होनर है उनके मैं छोटा भाई कैप्टन रमेश पटेल बोल रहा हूं। ये संगठन देख करके मेरे को एक ऊर्जा वान प्राप्त होता है कि इतना आया और इतना चलिए हो गया अच्छा। तो इतना बड़ा संगठन एक मैंने जब रिटायरमेंट होने के बाद आया और देखा और जानेंद्र से मिला हमने, तो इसको गौर किया कि कोई भी आम पब्लिक हो या कोई प्रशासन हो, हमारे सैनिकों को कोई नहीं कुछ कर सकता है अगर हम एक साथ एकजुटता के साथ इस संगठन को लेकर चलेंगे। तो मेरा मानना यह है कि जितने से जितना हो सकता है इस संगठन को गांव से लेकर सिटी से लेकर या छोटी सी आबादी की आज मेरे बड़ा सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर जितने भी सैनिक के सभी सीनियर साहबान, जीसीओ साहबान एवं बिंदपुर सैनिक संगठन कल्याण के कर्मठ कार्यकर्ता साहबान एवं सदस्यगण, मैं अपने और अपने परिवार की तरफ से एडवांस में अग्रिम होली की ये बिंदपुर सैनिक संगठन के बारे में हर कोई बोलता रहता है। इस संगठन की जितनी भी तारीख ये कार्य हमने सिविल में नहीं सीखा है, बल्कि ये सब चीजें हमने फौज में सीखी है। डिसिप्लिन हमको फौज में सिखाया गया है और हम डिसिप्लिन में रह के काम करते हैं और हम इस कार्य को आगे बढ़ाते ही रहेंगे। आप सबकी इसमें सहयोग की जरूरत है। सहयोग आप तन मन धन तीनों चीजों का मिश्रण करके सहयोग करते रहें, संगठन हमेशा ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता रहेगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और एक दूसरे से मिलाप रखिए, आपसी क्लेश भावना दुश्मनी
ये सब बातें छोड़ के, जात-पात से दूर हट के, राजनीति से दूर हट के इस संगठन को ऊंचाई तक ले जाने की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। मैं अभी बड़ा दुखी हुआ, कल मैं एक हमारे सैनिक का स्वर्गवास हो गया था, बहुत दुखी हुआ मन में, लेकिन किसी कारणवश पहुंच नहीं सके। थोड़ा हमारी समस्या ये है कि इस वक्त हमारे रमजान के रोजे चल रहे हैं, वक्त हम कम दे पा रहे हैं इन कामों में। बड़ी मुश्किल से आधा घंटा का वक्त निकाला हूँ, तो आप सबको दोबारा से मैं इस होली पर्व की शुभकामनाएं करता हूँ और एकत्रित रहें, सब साथ मिलकर रहें। दूसरा, एक रमजान रोजे हमारे चल रहे हैं, इसी की उपलक्ष्य में मैं एक बात करना चाहता था आपसे। जो हमारा 1 महीने का रोजा है, इसका जो ईद होती है, ईद के माने होते खुशी के, उर्दू अल्फाज है, इसके माने होते खुशी के, यानी हम उसका खुशी का त्योहार मनाएंगे। 31 तारीख को ईद तक होगी, लेकिन 31 को हम आपसी पारिवारिक बिजी होंगे, तो समय न मिल पाएगा, कारण आपका हम स्वागत न कर सकें। इसलिए 1 या 2 तारीख को हम आपको अवगत कराएंगे कार्ड के माध्यम से, और ये कार्यक्रम रखा जाएगा डिफेंस फर्नीचर ट्रेडिंग जो ECHS के सामने पास है, और तकरीबन वहाँ पर आप सब एकत्रित होते ही रहते हैं। तो इस समारोह तरतीब सोची है जो कि बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, उसके लिए आप लोगों की सहमत जानना चाहता हूँ। हर जगह जाएगी और उस इलाके का जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, उनको पहले से बता दिया जाएगा। आप अपने इलाके के पूर्व सैनिक इकट्ठा करिए और रीवा से 8-10-15 जो भी वो लोग जाएंगे वहाँ पे बैठक की जाएगी। ये बहुत जल्दी कारगिल दिवस के अभी 3-4 महीने बचे, उसके पहले भूल क्या चीज है तेरे कदमों में, हम अपने सरों की चला जाएंगे। है वतन मेरा जूता है जापानी, इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। सबसे
बनाए रखिए, ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। और
डिफेंस मिनिस्टर उनको पुरस्कार देने के लिए पिछली परिषद में नायक मेरे तरफ से होली की बधाई। आप सब और आपका परिवार खुशहाल रहे हैं। जैसे अंसारी साहब ने बताया कि इसी तरह का प्रोग्राम आने वाले दिन में अभी रोजे का वक्त चल रहा है। रोजे के बाद 31 मार्च को हो सकता है चोरी जानने पे है। हम लोग गाँव चले जाते हैं मनाने के लिए, क्योंकि इसमें जितने भी लोग हैं गाँव से जुड़े मनाया जाएगा, जिसमें आप सभी लोगों का शिरकत की गुजारिश है। आप सब लोग हैं और आप ही नहीं, आपके परिवार के लिए भी इन्विटेशन दिया जा रहा है और आपके माध्यम से भी दिया जाएगा। आप लोग कोशिश करेंगे, ये हमारे तरफ से पहला प्रोग्राम होगा जो मुस्लिम समाज की तरफ से किया जाएगा। तो आप पूरा परिवार जो भी आना चाहे हो सकता है। इस प्रोग्राम में सोल्जर बोर्ड ECHS साहब लोग और भी लोग रहेंगे, तो आप लोगों को मुलाकात करने का मौका भी मिल जाएगा। ठीक है, मेरी आप फिर से गुजारिश है कि तारीख भी नहीं दिखाई की गई है, वो तारीख संगठन के अध्यक्ष को संगठन के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। आप सब लोगों को आना जरूरी है। धन्यवाद। जय जय। मैं बताना चाहूंगा बच्ची एक बच्ची की प्रस्तुति है सिंगल कुछ जो सैनिकों के बारे में बच्चे कुछ कहना चाहते हैं, तो उसी घड़ी में चाहूंगा बच्चे अपना प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं। हमारे पास वक्त का अभाव है, जिस कारण से आप लोगों को पूरा साथ नहीं दे पा रहा हूँ। इस चीज के लिए क्षमा चाहूंगा। और फिर अगला प्रोग्राम जैसा कि आरिफ साहब ने बता दिया आपको, उसमें हम लोग खुल के फिर प्रोग्राम में शामिल होंगे और खूब खुशियां मनाएंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। अभी प्रॉपर जो है उनके नाश्ते की व्यवस्था पीछे तरफ वो लोग बच्चियाँ बैठी है और सांस्कृतिक कार्यक्रम उन तक भी नाश्ता पहुंचा रहे हैं। आप सब लोग नाश्ते का कार्यक्रम चल रहा है। अगर शादी जो प्रोग्राम है सतत जारी रहा है। एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रहा है, कृपया ध्यान से सुनिएगा। शहीदों की कुर्बानी और शहादत को याद करें, जो मर मिटे हैं मेरे सलाम करें। आदरणीय अतिथिगण और कार्यक्रम में से पूर्व और मेरे शिक्षक, मैं सामने से कक्षा 8 के साथ सावित्री विद्यालय की कक्षा छात्रा हूँ और आज मैं आप सभी के समक्ष कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो हमारे देश के वीर जवानों का सहारा जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत में सिया चाचा आसमान, मैं भारत का जवान हूँ। मैं धूप में चलती रेत लेने कहता हूँ सर्दी आज कम है, दिसंबर की ठंडी के कहता हूँ सर्दी का मौसम है। मैं दर्द जिंदा करता हूँ, मैं जिंदा करता हूँ, सीने में अपने करता हूँ, -30 डिग्री में राइफल निकलता हूँ। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाला का ख्याल नहीं, मेरी बेटों का गुलाल नहीं। चांद ईद में नजराई में इजाफा लाता है, मुझे राखी बांधने में से लिफाफा आता है। अपनी माँ की पैर से मुझे ऐसा हो गया, मेरा बाप मेरी इंतजार धुआं हो गया। मेरी दीदी सिंदूर लगा भी लगती कुंवारी है, मैंने सब जरूर लगा दिया है। हाँ मैंने नहीं, मैं अपने उजाले घरों आवाज़ नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता।
मगर मैं डरता हूँ, हाँ मैं भी डरता हूँ। मैं डरता हूँ नफरत की आग से, मजहब के गोलों से, सियासत के सांप की कातिल सफलों से, हवा में मेरी अफवाह से डरता हूँ। मुझे डर है सरजमी को मेरे अपने उजाड़ेंगे, खून की मौत में खुद को संवारेंगे। मैं मजबूर कमजोर, मैं उनसे लड़ नहीं सकता, अपनों की तरफ बंदूक लेके बढ़ नहीं सकता। मैं बस बोल सकता हूँ, मैं बस बोल सकता हूँ, मैं बहरों की तरफ लूंगा, बोलूंगा। हजारों साल की ये सल्तनत को गौर से देखो, सुनो हमारा तुम मन की जरा गहराई से सोचो। तुम्हें क्या सच में लगता है कोई अपना पड़ा है, हुआ पैदा इस देश के बाहर से आया है, सभी का खून है शामिल, लगी कुर्बानी सबकी कि हमने हड्डियों को जोड़ के भारत बनाया है। तुम्हें अगर इश्क है दिल को दिल से अपनाओ, कोई पूछे अगर मजहब को हिंदुस्तान बनाओ, कभी न तोड़ पाएगी कोई आंधी भी आ सकती, जब ऐसे दरों से जिंदगी की जान ले लो। पहाड़ी वादियां मैदान साहिल है सहराओ, तिरंगा तीन रंगों से बना दास्तान लहराओ। युवा सड़क पर खून ना होगा, मैं सरहद पर खड़ा हूँ, तुम मेरे आगे पर पैर रखो। मैं सरहद पर खड़ा हूँ, तुम मेरे आगे पर पैर रखो। संगठन के कुछ हमारे संगठन के संस्थापक पुरस्कृत करने हम सब एक शानदार विजन से कार्य कर रहे हैं। हमें गर्व है कि हमारे जो अगला हम मेरी जो बिल्कुल पूरी कल्याण
आदरणीय संगठन के पदाधिकारीगण, सभी सदस्यगण, सबको मैं अपने अपने परिवार की तरफ से थोड़ा ध्यान से सब लोग सुनिएगा मेरी बात। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबके पास लड़के हैं, बच्चे हैं, सबको शादी करना है, विवाह करना है, तो हम चाहते हैं संगठन में रजिस्टर कर लेते लोगों को अपने समाज में शादी विवाह से संबंधित जो भी सूचनाएं प्राप्त करना चाहते हैं वैसे शादी ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती है, सबको शादी करना होता है, सबके पास लड़के हैं, लड़कियां हैं। संगठन में एक रजिस्टर खोला जाए, सब लोग अपना एड्रेस, अपना बायोडाटा में एंट्री करें, समय समय पर संगठन में ऑफिस में पहुंचकर जानकारी लोग एकत्रित कर। दूसरी चीज, अपने बच्चों को अनुशासन और संस्कार सब लोग दें। आजकल एक हवा बह रही बड़ी आंधी बड़ी तेजी से, एक तो ये जो आपका दहेज प्रथा की ज्वाला है, ये दहेज प्रथा की ज्वाला में हम सब चल रहे हैं। आज हम दे रहे हैं तो कल हमको देना भी पड़ेगा। जैसे मेरी बच्ची आपके घर में जाती है वैसे आपकी बच्ची मेरे घर में जाती है। इसको सब लोग, कोई किसी सैनिक भाई आर्थिक कंडीशन मजबूत है, किसी की थोड़ा कमजोर है, सब लोग इसको मिलकर इलाज किया जाए, कोई दवा नहीं रहे, कोई उछला नहीं, सबको ऊपर उठाने की कोशिश। कृपया आए मंच में और हम सबको दो शब्दों के साथ संबोधन करें और साथ निवेदन में सभी संख्या से यदि कृपया आप बड़े काउंटर के लिए हिस्सा बने उसके मुख्य ना डॉक्टर साहब से संबोधन के बाद और करना है बचाव माँ भारती के चरणों में नमन। आप सबके अंदर विराजमान माँ भारती को सत सत नमन, प्रणाम और वंदन। जो माता शक्ति है उनके अंदर विराजमान माँ भारती जो कार्य वो वास्तव में अनुकरणीय है और मुझे लगता है पूरे देश के लिए अनुकरणीय है, पूरे समाज के लिए अनुकरणीय है, क्योंकि ये ऐसा संगठन है जिसमें भारत माँ के सपूत और तपस्वी व्यक्ति हुए हैं, जिन्होंने देश के लिए, अपनी माँ के लिए तपस्या की। तो मुझे लगता है जब से मैं अभी पिछले कई वर्षों से जुड़ा हूँ तो मैं कोशिश में लगे रहता हूँ कि कब मुझे मौका मिल जाए। मैं इसके लिए ज्ञानी जी को और आपके जो सभी हमारे पदाधिकारी और सभी भाई हैं सबको मैं अपने तहे दिल से आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इसके काबिल और योग्य समझते हैं आप, और यहाँ तक मुझे आपने बुलाया, आमंत्रित किया, आप सबके बीच बैठा। आपके बीच बैठने से मुझे बहुत सारी एनर्जी मिल जाती है, बहुत सारा कार्य करने का अनुभव मिल जाता है। आप सबसे बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलती हैं जो हमें बच्चों को, अपने जो हमारे विद्यालय के छात्र हैं उनमें भी थोड़ी बहुत प्रयास करता रहूंगा, उनको भी देता रहता हूँ। खूब लंबी उम्र दे, समृद्धशाली बनाए और खूब इसी तरह से आपका जीवन भी स्वस्थ रखे, समृद्ध रखे और हम सब आपके बीच में इसी तरह हमारा भी जीवन आप सबके बीच में इसी तरह रहता रहे। आप सबको एक बार से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और हैप्पी होली, ढेर सारी होली की शुभकामनाएं। थैंक यू। संगठन के सभी सम्मानित सदस्य, लगभग आप सब मुझसे सीनियर ही होंगे। जिस दिन संगठन एक विशाल सैलाब का रूप धारण कर पाएगा या नहीं, पर आप सबने वो सच करके दिखा दिया को कि बिंद पूर्व सैनिक कल्याण संगठन पूरे बिंद प्रदेश में ही, पूरे हिंदुस्तान में अपने नाम को कि जो हमारे
जैसे अपने परिवार के लिए समय निकालते हैं, तो संगठन के लिए ये साल में 2 ही नमाज और एक होली मिलन समारोह हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हमने कभी जीवन में ये नहीं सोचा था सैनिक से रिटायर्ड आने के बाद हम सभी पूर्व सैनिक पहचान के गले एक होंगे। आज मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मैं फिर पूर्व सैनिक कल्याण संगठन का एक संस्थापक सदस्य हूँ। आप सबसे यही अनुरोध करता हूँ कि जहाँ भी रहे इस संगठन के नाम नमन और निशान के लिए हृदय की अनंत गहराइयों से स्वतंत्र मन से एक बार बैठ सोचिए और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। सैनिक एकता जिंदाबाद। ऐसा प्रोत्साहन दिया हम समझ से हो गए हमारी मैं सैनिक में जा रहा हूँ। हमारे संस्थापक संजय भाई है इनके महाभारत से मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, समय बहुत क्या है क्योंकि सब अब अपने अपने घर चाहते हैं। आज शादी नगर स्कूल के आए हुए डायरेक्टर साहब और हमारे संगठन के सभी सदस्यों का मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और मैं हमेशा सदस्यों से चाहता हूँ कि हमेशा कार्यक्रम में आप भाग लेते रहिए और संगठन को उस ऊंचाई पर ले जाए कि भारत देश का दूसरा देश भी जानने लगे। क्योंकि आज आपके भारत देश के अंदर इससे बड़ा कारगिल की बात और होली मिलन समारोह जो आज दिल्ली की धरा पर हो रहा है, किसी राज्य किसी स्टेट में नहीं हो रहा है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि एकता को बरकरार रखें और कार्यक्रम हमारा साथ हर बार आते रहे। अब मैं यह चाहता हूँ और अपनी बातों को विराम देना चाहता हूँ और अदालत से मैं यह चाहता हूँ की घरों में कोई संगठन नहीं था, लेकिन एक ऐसा संगठन मजबूत खड़ा किया जाएगा कि लोग देखेंगे और इस ताकत को महसूस करेंगे। अब धीरे धीरे वो दिन आना शुरू हो गया है, पूर्व सैनिक एकत्रित होना शुरू हो गए हैं, उनके इवेंट हर जगह होना शुरू हो गए हैं। तो अपनी शक्ति को जिस तरह से आप लोगों ने दिखाया है उसको 10 गुना ज्यादा करके दिखाने की जरूरत है। इसलिए प्रचार 10 गुना बढ़ाने की जरूरत है। अपने अपने विषय पर अपने हर पहुंचाने की जरूरत है। यही हिंसा है। जिस तरह से स्कूल में सांस्कृतिक जो एक परिवेश रहते हैं बच्चों के अंदर अपने भारत में जो संस्कार है वो डालने की कोशिश किया है, वही हर स्कूलों में होना चाहिए। जय आज होली का ये भव्य प्रोग्राम जो रखा गया, आप सभी लोग बता रहे इसको मैं दिल की अनंत गहराइयों से आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं और जवान साथियों को ताहे दिल से सत नमन करता हूँ। हमारे देश में यहाँ के कुछ मधुर मुस्कान से हुए बैठे हैं सुविधा राम जो हम जानते हैं, पहचानते हैं और मानते थे और मानते थे। हम इसलिए कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, हम तब है जब हमारे बीच में कल के पीछे बैठा हुआ जवान करने से जन्म लिया, तब मैं हिंदुस्तान में नहीं लेके आया। इसलिए सबसे पहले कुछ जवानों ने जिन्होंने संसद को अग्रसर किया। कारण हम बिना बोले रहते हैं बट उनके बिना हम नहीं रह सकते हैं। इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता हमारे देश सर्वोच्च उस जूनियर जवानों को है, इसके बाद आगे की घड़ी चलती है। बड़े हर मैं कहना चाहता हूँ कि आज कोई सामने में लोग वो बोल रहे हैं कि भारत से सवाल झुका सकती है, ये झुका सकती है, आज कोई कमजोर नहीं कर सकता। बसंत महादेव
पेंटिंग है, लेकिन महादेव की तीसरी आकृति है जो सिर्फ सुदृष्टि देखती है। इसलिए बुराइयां सिर्फ अच्छाइयों को बुराइयां आपको मुंह में विराज हो जाएगी। मैं अपने से रहिए और अपने साथ लोगों को जोड़ते रहिए, तभी संगठन बहुत आगे बढ़ेगा और हम सब की जितने भी काम होते जाएंगे। धन्यवाद। साथ ही साथ ये जो कमेटी है जिसने इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया है, कमेटी के पूरे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही सुचारू से इन्होंने कार्यक्रम को आयोजित किया है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। कैप्टन साहब आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हो रही थी, तो कृपया के गान को बजाएं। पीले पीले ओ राजा
पीले ओ मोर जानी, पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जानी। पैमाना 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 मेरे सजदे में मैं खाना, मैं खाना मैं खाना, मेरे होठों पे पैमाना, मेरे सजदे में मैं खाना। जमाना आज देखेगा, जमाना आज देखेगा, क्या होता है दीवाना, ओ दीवाना, ओ दीवाना। ये रईसी है खानदानी, ये रईसी है खानदानी, पीले पीले ओ मोर जानी, पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जानी। मोहब्बत ही इबादत है, इबादत ही मोहब्बत है, मोहब्बत ही इबादत है, इबादत ही मोहब्बत है। तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, बाकी दुनिया है बेमानी, बाकी दुनिया है बेमानी, पीले पीले ओ मोर जानी, पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जानी। पानी में मिले तो लगे पानी जैसी, जिस्म में मिले तो लगे जवानी जैसी, जवानी जैसी, जवानी जैसी। चाल तेरी क्या मस्तानी, चाल तेरी है क्या मस्तानी, पीले पीले ओ मोर जानी, पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जानी, पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जानी, पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जानी। रंग बरसे, अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाले, रंग बरसे, ओ रंग बरसे चुनर वाले, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाले, रंग बरसे। सोने की थाली में जो ना परोसा, सोने की थाली में जो ना परोसा, सोने की थाली में, सोने की थाली में जो ना परोसा, पर खाए गोरी
रंग पर से जीना है अपने लिए, जीना है अपने समाज के लिए, जीना है अपने परिवार के लिए, साथ में अपने परिवार से जुड़े समाज में उन सब के लिए। ये है गाने के सुर से दोबारा प्रयास किया जाए। पीले पीले ओ मेरे राजा, पीले पीले ओ मेरे जान, यारी निभानी पीले पीले ओ मेरे राजा,
हमारे भाई मुद्दे जिस ये ना हो ये हमारा है।
वाले का लड़का नहीं है